हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और मैं हो चुकी हूँ रेडी। आप देखते सोचते होंगे ये जब रेडी हो जाए रेडी होके ही ब्लॉग स्टार्ट करती है, इसलिए क्योंकि आज है साबिर साहब का कुल। तो मामू ने बनाई है साबिर साहब की देग, तो न्याज की दावत है आज न्याज साबिर साहब की। तो मैं जा रही हूँ घर पर। मैं उस मारे हो चुकी रेडी, इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं किया। फटाफट हो गई रेडी। डेढ़ नहीं पौने 2 बज गए, मैं बल्कि लेट भी हो गई हूँ, कॉल भी आ चुकी है। तो मैं अब पहनने जा रही हूँ बस अब आया, तो मैंने क्या ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे भी होगा फिर नानी के घर अगर बनता है तो बना लेंगे, नहीं बनता है तो देखेंगे। चलिए चलते हैं घर पर। और कल ईद मिलादुन्नबी का ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बहुत कोशिश करी और ईद मिलादुन्नबी के में तब म्यूज़िक था, इतना म्यूज़िक बीच बीच में मैंने म्यूज़िक बहुत काटा, म्यूट कर दिया, कुछ आवाज़ अपनी थी है, कहीं पर बिना आवाज़ के भी ब्लॉग डाल दिया है। और शॉर्ट पे तो म्यूज़िक कॉपी ना हो जाए इस चक्कर में मैंने बहुत ध्यान रखा है। चलिए चलते हैं नानी के घर पे, फिर हम आपसे मिलते हैं। यहाँ चल रहा है साबिर साहब का लंगर, सब लोग खा रहे हैं। गिरने वाली थी और मैं खा चुकी मेरी अपनी तायरी। मम्मी को बहुत तेज़ की भूख लग रही है। बचा बचा के वाइट में धब्बा ना लग जाए, और ऐसा हो ही नहीं सकता धब्बा लगाना होगा, लग गया होगा। हाँ लग गया होगा, लग रही। एक मेहंदी, तुम मेहंदी लगाओ और धब्बा ना लगे, हो ही नहीं सकता। मेहंदी का भी यही है, आपके नहीं लगता है, हमारे लग ही जाता है। हम ना कितने बचा बचा के रखे, फिर भी रोशनी कम लग रही थी तो मैं लाइट खोल ली। घर ही घर के लोग हैं सब, खाना खा रहा है। ताजिम अंकल इधर खा रहा है। ताजिम अंकल तारी क्यों खा रहा हो जब नहीं खाते हो तो? तवरुक नहीं खा रहे हो? अच्छा, वरना बिरयानी ले लो। ताजिम अंकल बहुत दुबले हो गए कसम से, हैं? अब तो बहुत ही अंदर को गाल चले गए, खाना नहीं खिला रहे आंटी। आंटी ताजिम अंकल इस बार तो बहुत ही दुबले लग रहे हैं। अरे यार आज तो ज़्यादा ही बुरी लग रहा है। मैं नहीं, शाम को टाइम चली जाऊँगी। हाँ मेरे भी दे देना। जा रही है ये मैडम हिस्से बांटने के लिए, हिस्से वो बने थैले में। जाओ जाओ हिस्से बांट के आओ। नहीं बच्चे हमारे नीचे जाती चीज़ खत्म, बच्चों को घर है तुरंत खत्म फौरन जाती है चीज़ें, सही रहता है। हमारी सड़ के जाए चीज़ें, हाँ पीछे से पड़ जाती है। हाँ ये आज दिखी है नई दुल्हन। ये मेरे वीडियो में नहीं दिखी ना, इसलिए यहाँ डिस्कशन चल रहा है। अच्छा पोएम सुना दो, पोएम स्कूल जाते हो हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और ब्लॉग मेरा कल कंटिन्यू नहीं हो पाया। न्याज में थे हम, न्याज में देने के बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था वहाँ पर, उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। सब लोग थे, बाटा बुटी चल रही थी तो शोर शराबा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने उससे आगे से ज़्यादा शूट ही नहीं करा। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे आई तो मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं हो रही थी, ऐसी हो रही थी, मन ही नहीं था कुछ भी, ना मैंने खाना बनाया ना मैंने कुछ करा, कुछ भी नहीं करा। वहाँ से आने के बाद नीचे से रात को फिर सालन लेकर आई, रात के 10 बजे अम्मी से आके आटा गूंद के रोटी डाली। अम्मी तो कह रही थी रुक जाओ, मामी कह रही थी रुक जाओ, उड़द गोश्त बना रही थी शाम के लिए, अम्मी बना रही थी आलू कीमा। तब रोकते रहे ये लोग, पर मैं नहीं आई। मगरिब पे टाइम आ गई थी, शान फ़ोन कर रहे थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहीं पर मैं ले आऊँगा कुछ, फिर वो हो ही नहीं पाया। मेरी तबीयत भी असल में परसों के थके हुए थे, 5 अव्वल वाले दिन के बहुत थक गए थे। वहाँ पे घर दुकान गए थे, फिर बाटा बुटी में, और फिर बुरखा पहने हो, कपड़े अंदर पहने हो, तो उससे गर्मी में ना घबराहट हो जाती है, तो थकन सी अजीब सी हो रहा था बहुत ही। तो और फिर कल सडन ही काम वाम करके फिर वहीं चले गए, न्याज में चले गए। साबिर साहब का कुल का था तो न्याज थी, तो बाबा ने 2 भगोने बनाए थे, एक तो उन्होंने शदाना पे के लिए ही बनाया था, वहाँ पे भिजवा दिया। बाकी एक में जो लोग आपको वीडियो में दिख रहे थे सिर्फ वही लोग थे, इसके अलावा किसी को नहीं बुलाया था। मैं थी, अम्मी थी, मतलब अम्मी और आंटी थी, और घर के ही लोग थे, मामी थी मतलब, और इसके अलावा कोई गैर बिल्कुल कोई नहीं था। घर ही घर के सब लोग थे। तारी वगैरह घर के लोगों ने खाई, बाकी सब बांट दी मोहल्ले में, सब मोहल्ले वगैरह में लोगों ने बांट दिया। सही भी यही करा, सबको बुलाओ फिर वो हो जाता है। और फिर रिश्तेदारी में ये है जिसको भेजो, जिसको नहीं भेजो उसकी ये हमारे यहाँ नहीं आई, क्या हमारे यहाँ नहीं आई। सबसे बेस्ट है मोहल्ले में बांट दो, क्योंकि मोहल्ले में से देखो हिस्सा भी आता है। जब बड़ा कोई काम हो तो ये सारी रिश्तेदारी वगैरह को ले लो। चलो फ़िलहाल मेरा तो सारा काम हो चुका है, जल्दी से मैंने निपटा लिया, और अब मैं बनाऊँगी खाना दोपहर का।
तो दोपहर का खाने बनाने के लिए मैंने क्या, आज मैं बनाऊंगी आलू गोश्त। कई दिन पहले मैं आलू गोश्त के लिए मार्केट गई थी तो लौकी लेकर आई थी, तो लौकी मेरी रखी हुई है, गोश्त भी रखा हुआ है, तो मैंने गोश्त निकाल के पानी में रख भी दिया है। अब मैं आलू गोश्त बनाऊंगी। चलिए निकालते, फिर से गोश्त का सामान निकालते। और मैं अभी वहाँ पे थी, आपने देखा मैं वहाँ पे थी, तो ये मैडम और उनकी अम्मा दोनों वहाँ थी, और मैं जैसे यहाँ आके खड़ी हुई दोनों मेरे पास आके बैठ गए। बहुत अच्छे बच्चे हैं ये मेरे, बहुत बढ़िया, मेरा दिल नहीं घबराने देते हैं, मेरे साथ साथ चलते हैं। अभी देखो मैं जाऊँगी तो देखो आते नहीं आते, मैं भी ज़रा रूम में जाके देख रही हूँ, देख रहे आते नहीं आते। देखो गर्दन उठा के देख रही हैं कि आए कि नहीं आए। अब देखो मैं 2 सेकंड के लिए यहीं पे खड़ी होती हूँ, बैठ गए, आ नहीं रहे क्योंकि उन्हें पता है मैं इनके तक प्रैंक कर रही हूँ और मुझे जाना वहीं पर ही है। बहुत चलाक है ये लोग, कसम से बहुत चलाक है। लौकी गोश्त बनाने की मैंने कर ली सारी तैयारी। गोश्त भी मैंने वॉश करके रख लिया। 100 रुपीज़ का गोश्त था, हाफ कर लिया, हाफ ये ले लिया, हमारे लिए ये बहुत है। और प्याज भी काट ली, हरी मिर्च भी कट कर ली, और ये लौकी मैंने कर ली। अदरक लहसुन का पेस्ट भी निकाल लिया, हल्दी मिर्च नमक भी निकाल लिया। ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। ऑयल वो हमारा हो चुका है बहुत अच्छा गर्म। और अब देखें हरा धनिया पे चल रही है लूट। ये हरा धनिया मिला है 5 रुपीज़ का ओनली, इतना सारा, वरना इतनी इतनी बड़ी टहनियाँ तो कूड़े में फिक जाती। क्या हुआ? क्या हो गया? बिल्लू तुम आ गए, क्या मांग रहे हो? खाना? खाना तो है पड़ा हुआ। गिरीसू क्या कह रही मेरी गिरीसू? इसमें लगने लगी आग, आग लग जाती है ना। इसे कर दो गैस को बंद, तभी डालूंगी ना। आग लग जाएगी, बंद कर दूंगी, ठंडा हो गया तो डालूंगी। जो स्मेल भी ना, मुझे लगता है कि स्मेल आती है, इसलिए मैं इसको बहुत पका लेती हूँ। कच्चा कच्चा लगता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। क्या कह रहा हो मेरा बिल्लू? कुछ कह रही है मेरा बिल्लू तो चुपचाप। मुझे लग रही है मेरे बिल्लू को बुखार है, गरम गरम हो रही है, चुप चुप भी हो रही है। बिल्लू तबीयत तो नहीं ख़राब है? बता देना भैया। ये मैंने निकाले हैं भुंटे, इन्हें भी बॉईल करूँगी। कुकर खाली हो जाएगा तब ये करूँगी। और ये दियो का भी हटाया ही नहीं है, ऐसे ही रखे हैं। और अंडा भी रखा है, ये अंडा दूसरा रखा है, वो वाला खर्च हो गया है, आया इसी प्लेट में रख गया, क्योंकि इन्हें इस प्लेट में गिरेगा नहीं, वरना यहाँ कहीं रखो तो घूम के नीचे गिर जाता है। और ये ऐसे रखे, इन्हें जलाए भी नहीं है दोबारा। ऑयल हो गया हमारा ठंडा, अब हम इसमें डालेंगे। अब इससे ना चीटें नहीं उड़ी, बिल्कुल ठंडा हो गया तो वरना बहुत चीटें उड़ती हैं। यह है अपना हो जाएगा ये। और हमें इसे रेड वगैरह नहीं करनी है, बस हल्की सी हो जाए। इसमें हमें डायरेक्ट गोश्त डालना है, लाल नहीं करनी है प्याज को, हल्की सी पिंक पिंक सी हो जाए बस। प्याज जितनी हमें करनी है उतनी हमारी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे गोश्त। हरी मिर्च भी हमारी चली गई, ये हमने डाल दी हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे डाल के हम भूनेंगे इसी तरीके से। अब इसमें जाएगा नमक, थोड़ा जाएगा पानी, जाएगी हल्दी, पूरी 1 चम्मच जाएगी। सही से चम्मच भरा नहीं था तो मैंने दोबारा से। मिर्च जाएगी बिल्कुल थोड़ी सी, 4 हरी मिर्च भी डाल दी है मैंने, थोड़ी सी लेती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी और ले लेंगे। और हरा धनिया है ही नहीं, मेरा ख़त्म हो गया है। और इसमें लौकी गोश्त में हरा धनिया सूखा धनिया हम डालते नहीं हैं। 2 जाएंगे इसमें तेज़पात के पत्ते, वॉश कर लिए मैंने अच्छी तरीके से। अब जाएगी इसके अंदर लौकी, और लौकी बहुत ही अच्छी छोटी सी गोल गोल थी, और कच्ची लौकी है बिल्कुल ही, और इतनी छोटी सी गोल थी, बड़ी क्यूट सी लग रही थी। और मैं तो भुना हुआ बनाऊँगी, पतले वाली बनाऊँगी नहीं, पतले वाली अम्मी बनाती है। अम्मी ने मुझे दी थी तो मैंने उसको ही भूनी थी पहले, फिर खाई थी, टेस्ट में तो बहुत अच्छी थी। अब देखते हैं कैसी होती है। लौकी गोश्त हो गया मेरा रेडी, सैलेड भी तैयार हो गया। और मैंने छोटे बर्तन में भी कर लिया, इसलिए छोटे बर्तन में कर लेती हूँ मैं, ठीक रहता है। कुकर खाली कर लिया, कुकर को अच्छे तरीके से देखो वॉश कर रहा हूँ, उस दिन भी कराया मैंने। मेरी ये चीज़ें भी रगड़ गई थी सारी, बट ये वो साफ़ नहीं हुआ। ऑयल हो गया बहुत इसमें, ऑयल ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि गोश्त बहुत चिकना था, और मैंने ये बात ध्यान नहीं दी कि गोश्त चिकना है, इसमें ऑयल कम डालते। चलो कोई नहीं, फ़िलहाल अच्छा तो बना है देखने में, और टेस्ट में भी सही बना है।
चावल हमारे आ चुके हैं, दम पे आ रहे हैं। हम इसे ढक देते हैं। पानी हमने इसका उतार दिया, ज़्यादा था। और ये हो गया हमारा लौकी गोश्त बढ़िया सा। अभी चावल हमारे दम पे आ जाए। सोच रही हूँ कि नमाज़ ही पढ़ लूँ, सही रहेगा। नमाज़ पढ़ ली जाएगी। अब मेरी आंखें देखो, ये कितनी सूज गई है। ये आज आँखों में तकलीफ़ है, ऐसे ही सूजन आ गई है सारी है। मेहंदी लगा रही थी उस दिन से आ गई, पता नहीं क्या हो गया। कहीं से नींद पूरी नहीं हुई, सब ये मोटी मोटी हो रही, तकलीफ़ हो रही। थोड़ा सारा भारी भारी खटक सी भी रही है। आँखों की दिक्कत तो रहती है। अभी धूप हल्की होगी तो फिर लाइटें भी उतारनी है। और ये मज़ार जो सजा हुआ है, इसे भी हटाना है। काम बहुत है, प्रेस भी करनी है। क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस मुश्किल है। घर में काम ख़त्म ही नहीं होते। घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। घर में एक ना एक काम लगा रहता है। चलिए चलते हैं, अब थोड़ी देर बैठते हैं। मैं सोच रही वज़ू बना लूँ, वही सही रहेगा। नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये कपड़े भी मेरे पड़े हैं सारे आयरन को। तो ये सूट नया वाला उस दिन पहना था, लाई थी मैं। ये वाला सूट भी मेरा रखा है, इसे मैं सोच रही हूँ वॉश करूँगी। वैसे मैं इतनी जल्दी वॉश करती नहीं, उसको गंदा तो नहीं हुआ है। बट मैं उस दिन कम से कम 4 से 5 घंटे बुर्खा पहन के उसमें जुलूस में थी ना, तो उसमें स्मेल आ गई बहुत। तो इसलिए मैं, और ये सूट जो है सिलने के लिए निकाला था मैंने, इसको मैंने पानी में भिगो दिया था। क्योंकि वो येलो वाला सूट याद है आपको, कितना छोटा हो गया था। वही कपड़ा ये भी है, तो मैंने कहा छोटा ना हो जाए, तो मैं इसको पहले वॉश कर लेती हूँ। मैंने इसको पानी में निचोड़ के कलर वलर उसका जितना भी निकलना था निकला है, ब्राउन कलर। बट ये उतना नहीं सुखड़ा जितना वो वाला कपड़ा सुखड़ा था, येलो वाला सुखड़ा है ये भी। अब ये मैं सिलवाऊँगी ना, अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं होगी। वैसे अच्छा लग रहा है ना ये। मैं इसके लिए येलो कलर की लेस भी लाई हूँ, लेस दिखाती हूँ। अभी लेस भी है, मैंने कहीं रख दी, भूल गई। अलमारी में मिली नहीं। अभी मैं सही से कैमरा वगैरह रख के सब चीज़ें निकाल के चेक करूँगी। और मेरे साथ क्या हो रहा है, चीज़ रख दे रही, मैं भूल जा रही हूँ। और वो सूट जो मैं कह रही थी मैं लाई थी, और मैंने कैमरे पे भी दिखाई थी, बट मैंने पता नहीं कौन से डब्बे में रख दी है। अब मैंने पता है नई सूट मंगाई है पीस, और सोट मेरी सोट बनी रखी हुई है इमली वाली चटनी, और उसमें सोट डल के फिर से पकेगी वो। इसलिए मैंने पकाई नहीं, फ्रिज में रख दी। आधी पकाई, मतलब थोड़ी पकाई थी, उसके बाद सोट डल के जैसे पकनी चाहिए वो नहीं पकी थी। तो मैं सोट, पता है मैंने कल गई थी मार्केट, गई थी अभी, गई थी 1-2 दिन में मार्केट गई थी, तो मैं सोट भी लेती हुई आई थी। मैंने कहा भैया दे दो, मेरी सोट तो पता ही नहीं कहाँ रखी हुई है, मिल ही नहीं रही है। और अब लेस भी रख के भूल गई। देखूंगी लेस खैर रखी तो यहीं अलमारी में ही थी। ये उसको कपड़े पे कपड़े रख गए, जो तो जल्दी होती, कपड़े ऊपर ऐसे रख दिए जाते हैं। फिर कुछ आता है, फिर उसको ऊपर दूसरी चीज़ रख दी जाती है, जो हो जाता है तो वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। चलो फिलहाल जैसा भी है, ये सूट है, दुपट्टे हटाते। कल सूट पहनने के लिए निकाला था, तो ये दुपट्टे चेक कर रहे थे अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, तो ये दुपट्टे निकले हुए हैं। ये भी रखना भूल गई मैं, याददाश्त ऐसी हो गई। चलो अच्छा नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नमाज के बाद। ये हमारा लौकी को तरतराता था, ऑयल भी बहुत हो गया। क्या हुआ, खाना खाओगी हैं? अब मैं खाऊंगी खाना। लौकी गोश्त बना टेस्ट में, अच्छा बना टेस्ट में। मैंने सिर्फ नमक चखा था, नहीं नमक चखा था, हाँ नमक टेस्ट किया था। चलिए पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। निशान इधर खाना खा रहा है। चाय तो बने रख दी चलो पे। जब तक मैं जाती हूँ बाहर का मौसम देखती हूँ, गर्मी बहुत हो रही है। सो के उठ गई मैं, सो के उठो तो मुँह फिर से सूजा हो जाता है। चावल खा के सोई थी ना, और पसीना देखो कितना हो रहा है। और आज मैं पता है यहीं पे सो गई, यहाँ पे सोई थी आज मैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, रूम में मुझे बहुत घुटन लग रही है। और मुझसे क्या AC चला नहीं रही है, तो मैंने कहा AC मत चलाओ, चलो बाहर का गेट खोल लो, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कोई बाहर का गेट ही नहीं खोल रहा है, और मुझे लग रही है गर्मी, अभी भी इतनी गर्मी लग रही है, पसीने में बहुत दर्द है। ये हमारी सूट, ये पूरा तो रखा हुआ था, और ये वाली गांठें घूम गई थी। और बल्कि ये तो छोटी छोटी थी, मैं तो देखी भी नहीं, छोटी छोटी थी, और वो इतनी बड़ी बड़ी गांठें थी 2। और ये देखो ऊपर का व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। अभी थोड़ी सी धूप और मद्दी हो जाए तो ऊपर जाएंगे। हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। धूप बहुत तेज़ है। झंडा तो हमारा भी अभी लगा हुआ, अभी लगा रहने देंगे, झंडा भी नहीं उतारेंगे। ये रखी थी मैंने सूखने के लिए, सूख गई। अब मैं इसको पीसूँगी और शॉर्ट अपनी कंप्लीट करूँगी। काफ़ी अच्छी सूख गई है, टूट जाएगी। पहले ये ना इमाम दस्ता, वो छोटा वाला जो होता है,
उससे कुछ ली जाएगी, ऐसे ही मोटी मोटी कर ली जाएगी, फिर मिक्सर में होगी। चाय हमारी खोलने लगी। इधर की तो लाइटें उतार ली हमने, अब जा रहे हैं छत पर। छत पे लाइटें डालना तो आसान पड़ा था। मौसम अच्छा हो गया, मुझे लाइटें उतारना बड़ा करना पड़ेगा। अभी उधर की भी उतारनी है। हवा चल रही है छत पर, ये अच्छा है, हवा चल रही है। इतनी गर्मी लग रही है, मेरा तो हालत बुरी हो रही है आज, पता नहीं क्या हो गया। इतनी घबराहट हो रही है मुझे, पसीने नहीं सूख रहा मेरा। चलो पहले लाइट उतार लेते हैं। लाइट उतारना बड़ा कर रहा काम है, लाइटों का डालना भी कर रहा था। चलो पहले लाइट उतारते हैं। यहाँ की तो उतर गई, मैंने लच्छा भी बना दिया, सारी उतर गई है देखिए। अब चलते हैं उधर वाली साइड की, और रमना भी आई भी नहीं है, तो हम ही ट्राई करते हैं जब तक उतारने की। उधर तार भी बिखरे हुए हैं। सबसे पहले तो तार ही निकाले जाएंगे टेप में से। तार तो निकला हुआ ही है वैसे भी। ये देखिए, ये जॉइंट निकले हुए करे हुए हैं, सबसे पहले जॉइंट निकाले जाएंगे। बम बम के हाथ में जो दिख रही है सिर्फ बम बम ने वही तय कर रही है वही कैप्चर हो रही है। अंधेरा भी हो गया, लाइट अंधेरा होना शुरू हो गया है और अज़ान हो चुकी है। मैं फटाफट बम बम जल्दी करो, नमाज का टाइम कैसा हो जाएगा, वरना नमाज़ पढ़ेंगे जल्दी। और मैंने ये सब कर ली फोल्ड। फिर हम चल रहे हैं अब नीचे, सिर्फ ये लास्ट वाली लाइट ले लें बम बम से। बम बम तो आंखें फाड़ के ऐसे देख रही हैं जैसे बम बम को कुछ कर दिया हो। चलो नीचे चलते हैं। अब ये लाइट लेकर आ जाओ, ये नीचे ही रख देंगे। अभी लाइटें कहीं कहीं उतर गई हैं, कहीं कहीं देखो सब जगह जल रही हैं। हमने उतार दी भाई, हमारी एक नंबर में लाइटें हैं। पतंग कट के जा रही, पतंग कट के जा रही है। वाह वाह वाह, तार किधर है इसका? हमारी तरफ है धागा क्या? मैं पैरों में आ रही है, पैरों में आया मेरे। देखो देखो देखो, अब नहीं आया क्या पता नहीं। आइला मेरे पैर ना कट जाए। किधर से आ गया ये मांझा? परसों तरसों भी मेरे पैर में अटका था। फिलहाल यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं। कौन सा घर कैसा लग रहा है, रोशनी अच्छी लग रही है। अभी रोशनी है ना सब तरफ। चलो बम बम फटाफट चलो। खजान हमारा झंडा माशाल्लाह से लहरा रहा है, हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान कितना प्यारा कलर आ रही है अपने झंडे का। ये वाला झंडा तो नहीं है क्या, इधर वाला ये भी लगा है, ये भी अच्छा लग रहा है। झंडा आज नहीं उतारेंगे, अभी लगा रहने दो। ये वाली लाइट उठा लो, ये वाली लाइट रह गई पकड़ना। चलो नीचे चलो, चलो चलो मैं चलूँ फिर मेरे नीचे चलो। चलो अच्छा चलो आगे आगे चलो। आप डरती हो ना, से कह रही थी। बहुत चालाक हो। अंधेरा हो रही है, लाइट खोलो है। अंधेरा, लाइट तो खोलो। दिए हमारे जला के इन्हें ख़त्म कर देंगे। ख़त्म कैसा? मतलब इनकी बत्तियों को वो कर देंगे जैसे और काली काली हो गई हैं। ये लाइटें तो उतर चुकी हैं, बाकी नीचे से ला दो, नीचे वाली लाइट है, फिर हम रख देंगे। अभी नमाज वमाज पढ़ ले फ्री होके। आप काम कर लेना, मतलब फिर ला देना, ठीक है? क्या पता नहीं बम बम क्या कह रही है। फिलहाल मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं नमाज को लेट हो रही हूँ। क्या हुआ पता नहीं। बम बम है शहज़ादा, मेरा शहज़ादा है, मेरे पास आया था। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, आके बैठ गया। नोज़ देखो कितनी गंदी हो रही, मुँह भी नहीं धोया। कितने दिन से मुँह नहीं धोया, बैठे कैसे हैं इधर देखो हैं, कैसे बैठा हुआ है। और ये एक ऐसा बिल्ला है, परसों तरसों क्या हुआ, मैं तकिया रखा, ये बैठ गया यहाँ जाके जहाँ मैं लेटती हूँ रात को। अब मैं से कहूँ हटा ही नहीं, हट। मैंने क्या करा, ये लेटा हुआ था, मैं इसके ऊपर लेट गई ऐसी। अल्लाह मरियम, ये हटा ही नहीं, टच से मस्त नहीं हुआ। फिर मैं ही 3-4 मिनट तक लेटी रही, उसके बाद फिर मैं ही हटी। देखो बिल्कुल इंसानों की तरह करता है ये। देखो ला दिखा दे रहा है। मरियम को बेचारी कल गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, सारे दांत वात टूट गए उसके, बुढ़ी हो गई, खून खून हो गया था। मुँह जब आई थी, होठ वोट सब फट गया। होठ इतना गहरा होठ फटा है, मोटा हो गया। दोनों पे नील पड़ गया। और नया सूट जो परसों 12वीं अव्वल में पहना था, ग्रीन कलर का सूट जो वीडियो में था, वो पूरा फाड़ के ले गई, क्योंकि इनका हाय लगी। इन्होंने अपनी का सूट पहन लिया इन पे हाय लग गई। दोनों बहनों में चलता रहता है ये, वो उसका पहन लेती है, वो उसका पहन लेती है, फिर लड़ती है आपस में, हाय लग जाती है एक दूसरे की। मैं तो नहीं मानती।
अच्छी बच्ची हो तो इसलिए उसके नए कपड़े पहन लोगी ना तो बेचारी ये सिलवा के लाई है, नया सूट पसंद करके लेकर आई और पहनने से पहले इनने पहन लिया। अब बिल्लू देखो कितना आराम से, मैंने नोज को कहा बिल्लू नोज साफ कर दिया। अल्लाह बिल्लू कितना शरीफ है, कितना कहना सुन लिया है। हाय है बिल्लू देख रहा है वो कोई आया होगा, मालकिन पे गया है, ऐसा नहीं है। कौन आ रहा है? अब दरवाजा खुले और कोई आए, ऐसा ना लिया आ गया टाटिया राजा। बाल कटवा के आए? इतने बढ़िया कटवाए, कहाँ कटवाए? नहा लिए? नहा क्या आए हो? अच्छा सही लग रहा है बाल, रिकॉर्ड कर रही अच्छे लग रहे हैं। मरियम को दिखा रहे हैं हम, पता नहीं प्लास्टिक है कांच, ना कांच है, प्लास्टिक लग रहा है। हाँ पता नहीं, अब वो उसमें लैमिनेट करा हुआ है ना तो इसलिए हमने। अच्छे लग रहा है कप, काफी अच्छे लग रहे हैं ना कॉफी कप से। अब वो भाभी से भी हमने दिखाएंगे, अब ऊपर रख दिया हमने ला के, दिखाई नहीं पाए किसी को। असल में हम काफ़ी लेट आए थे, नीचे तो दादी दादी सो गई थी। बंद करो। अच्छा नमस्कार। क्या खा रही हो भैया? अकेले अकेले? अकेले अकेले आपको नहीं खिलाया? लौकी गोश्त और चावल, और आज ऑयल देखो कितना डल गया खाने में, ऑयल कितना बर्बाद हुआ आज। लौकी गोश्त इसके अंदर ना ऑयल निकला, इस चक्कर में इतना ऑयली हो गया। मज़ा आ गया। अच्छा बना था ना? सही था आज का अच्छा था। गोल वाली लौकी थी। हाँ बढ़िया था। ये किसके आशिक में डूबे हैं ये? क्यों भाई लवेरिया हो गया तुम्हें? हैं लवेरिया हुआ? सुन लो हाथ सुन लो, गोश्त की आ रही तुम्हें मालूम मुझे, ना सूंघ रहा अपनी। मैंने इसे कह दिया मैं अपनी नाक नहीं साफ करे, उतनी गंदी हो तुम्हें। शाबाश, लेकिन नाक साफ कर दिया था आपने। बिल्लू कहना मानता है सबका, कहना तो मानता है। आज ऐसा हुआ कि सब्जी, ये देखिए ये वाला लच्छा उलझ गया था सारा, मैंने इसको सुलझाया बहुत ही। अब मैं इसको रोल करूँगी। ये रखे हैं मैंने चीज़ें भुनने के लिए, और निशान समझ रहा कुछ हो गया, कह रहा है बहुत चलने की आ रही, क्या हो गया? आई थिंक अब हो जाएंगे, बंद कर दो उसको। इसको करते हैं फोल्ड। बाकी मैंने जो ऊपर से लाई थी अपने सामने से उतारी थी, ये भी मैंने रख ली, ये पहले की हैं। और जो हम नया लेकर आए थे, और एक्सटेंशन हमारा एक जो शॉर्ट हो गया वो वहाँ पड़ा है, वो भी उतारना है। और ये लाइट ये वाली भी उतारनी है। तो ये किचन से मिट जाएगा। इधर का किचन मैंने सब साफ़ कर दिया है, भुनटे रख के भूल गई खाने की, अब लेट हो गए। अब मैंने ये बॉयल कर तो लिए हैं, अच्छे लगे, खा लेंगे भी थोड़ी देर के बाद, भूख लगने लगेगी थोड़ी देर के बाद। वैसे भी खाना जल्दी खा लिया आज हमने, 8:30 बजे खाना खा लिया, 9 बजे 5 मिनट में। अभी समेटा समाटी भी कर दी, थोड़े बर्तन भी वॉश हो गए, एक आध रहेगा, ये बॉटल रखी, सब सामान समेट के किचन कर दूँगी पूरा क्लीन। चलो ये वाली लाइट रोल कर दूँ। जो लाइटें रह गई मैंने उसको जला दिया, ये जल जाएगी ना तो ये है अपने, इसमें देसी घी है, आखिर कितना सारा देसी घी है, चमक रहा है, तो बर्बाद क्यों करें हम देसी घी को। और ये देखिए हमारी चीज़ें हो गए। कौन कौन चीज़ें खाता है मुझे ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैं खाती हूँ चीज़ें। और मैंने अदरक ले लिया पाउडर पीसने के लिए, अब इसको पीस के देखती हूँ पिस रही नहीं पिस रही। ये तो बिल्कुल पाउडर हो गया, और हम डर के मारे पीसते नहीं थे कि मिक्सर ना ख़राब हो जाए, ये हार्ड होता है। आज हमने पीसा तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया। अब इसे मैं उसमें करके रख लूँगी डिब्बे में, और कल को बनाऊँगी, अपनी बनाऊँगी। आज मुझे गर्मी बहुत लग रही है, पूरी पसीने में नहाई हुई हूँ, इसमें कर लूँगी। और मैं इमाम जस्से में कूटने चली तो देखा क्या है ही नहीं यहाँ पे। हो सकता है नीचे बच्चे जो भाभी ने मंगाया हो तो चला गया हो। ओह नो, यही तो होता है, एक हैंड से अगर काम करो तो ये होता है। चलिए अच्छा ये रख के मैं पहले इसको फिल कर लेती हूँ पूरा। ये वॉश करा हुआ अभी मैंने इसको क्लीन करा था स्लैब को आटा का, तो ये है इसमें डाल देते हैं। साफ़ है हमारा स्लैब, वैसे भी यहाँ का किचन का स्लैब तो वैसे भी साफ़ ही होता है। पसीना देखिए, गर्मी आज बहुत है, घबराहट वाली गर्मी है आज। और किचन पूरा क्लीन करके सब कुछ समेटा समाटी करके अब मैं आ चुकी हूँ, आके बैठ गई, थक गई मैं। और अब बज रहे होंगे 9:10 हो रहा है, 9:10 हो रहा है। पूरा मैंने सब क्लीन कर दिया, सब समेट दिया। अब मैं जो कोई काम नहीं रहा, अब मैं जाके लेटूंगी नहीं, नमाज़ पढ़ूंगी फिर लेटूंगी, फ्री हूँ। मतलब मैं अब आयरन भी नहीं कर रही हूँ, आयरन इसलिए नहीं करी, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर ऐंठ रहे हैं, तो मैं आयरन करने के लिए खड़ी होंगी और दर्द होगा, इस वजह से मैं अब
आयरन नहीं कर रही हूँ। तो मैं अब करूँगी अपना व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यूँ ही प्यार बनाए रखिए। जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उनको थैंक यू मेरा, जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है। चलिए बाय।